टेक्निकल राइटिंग का दूसरा पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। ये एक वीडियो सीरीज़ है जहाँ पे हम लोग टेक्निकल राइटिंग पेपर को लेकर कर रहे हैं। बर्डवान यूनिवर्सिटी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तहत 4 ईयर ग्रेजुएशन का है 2023 का नया सिलेबस। उसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है जिसका आप देख भी सकते हैं। इंग्लिश इंग L 2031 टेक्निकल राइटिंग ये वाला पेपर है। यही पेपर का पाई टू पाई हम लोग कवर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में, एक एक वीडियो करके ला रहे हैं और सारा ये है हम लोग का सेकंड वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग का फॉर्म्स कितने तरह का होते हैं, कितना टाइप्स, कितना फॉर्मेट्स होते हैं। इससे पहले वाला मेरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया है टेक्निकल राइटिंग है क्या, ठीक है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका मतलब किस किस फील्ड में वो एप्लीकेबल होता है और टेक्निकल राइटिंग सीखने का हम लोग को ज़रूरत क्या है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देखिए। और चैनल में हम लोग का एक प्लेलिस्ट है टेक्निकल राइटिंग, वहाँ सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। और अब आगे हम लोग और भी वीडियो डालेंगे जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। कहीं दूसरा जगह आपको जाने का दरकार नहीं, कहीं टेंशन लेने का दरकार नहीं। सिर्फ आप हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारा वीडियोस देखते रहिए। अगर एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर ना आए तो फिर मुझे आप मेरा अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, रिपोर्ट भी मार दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। आइए समझते हैं आप। सो व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो टेक्निकल राइटिंग का ना काफ़ी सारा डिफरेंट फॉर्म्स होता है, ठीक है। अब ये किस हिसाब से फॉर्म्स होता है कि इसका पर्पस का हिसाब से मतलब डिपेंड करता है कि देखिए टेक्निकल राइटिंग क्या है। बेसिकली कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड या कोई भी टेक्निकलिटीज रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को आराम से, आसानी से, सीधा सरल भाषा में प्रकाश करने का जो एक राइटिंग फॉर्मेट है उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल राइटिंग। अब टेक्निकल राइटिंग क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड एक टर्म है तो ये काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज इसका होता है, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको उसका मतलब डिटेल्स चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट का डिटेल्स क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, ये प्रोडक्ट में गारंटी वारंटी क्या है। तो उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो टेक्निकल राइटिंग का फॉर्मेट होगा वो अलग होगा, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको कोई चीज़ का SOP चाहिए, ठीक है, कि कोई भी ये चीज़ कैसे कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसका फॉर्मेट एक डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर मान लीजिए कोई आपको बिजनेस कम्युनिकेशन करना है, ठीक है ना, किसी को मेल भेजना है, ठीक है, किसी को मान लीजिए आपका प्रपोजल भेजना है, ठीक है, किसी को वाइट शीट आपको बना के देना है, तो उस सब चीज़ का भी जो टेक्निकलिटीज़ है उसका भी फॉर्मेट कुछ अलग होता है। इस हिसाब से हम लोग ना काफ़ी सारा फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं टेक्निकल राइटिंग को, ठीक है। आइए एक एक करके उसका डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स क्या होता है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गाइड्स यूजर्स ऑन हाउ टू ऑपरेट, असेंबल और ट्रबल शूट अ प्रोडक्ट। मतलब कोई भी मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, अब उसको आपको ऑपरेट कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, ठीक है, उसको असेंबल कैसे करना है, उसको अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कभी कभी तो सिंगल हैंडेड नहीं ना, कभी पार्ट्स में डिवाइडेड होकर आते हैं, तो उस पार्ट्स को एक साथ जोड़ करके प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, ठीक है। या फिर ट्रबल शूट कैसे करना है, मतलब प्रोडक्ट को चलाने में कोई समस्या हो रहा तो उसको ठीक कैसे करना है। ट्रबल शूट इन द सेंस कोई भी परेशानी अगर आ रहा है, फंक्शनल कोई प्रॉब्लम आ रहा है कोई चीज़ चलाने में, तो उसको सही करना है, इसको लोग ट्रबल शूट होते हैं। देखते हैं ना लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन आता है, कोई प्रॉब्लम या ग्लिच आता है तो वही चीज़ है। तो ये जहाँ पे लिखा होगा या इसका लिखने का जो फॉर्मेट होगा इसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल। देखिएगा हम लोग कोई ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं या कहीं खरीदते भी है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो हमेशा उसका साथ एक पर्ची में कुछ मैनुअल लिखा हुआ, गाइड, यूजर गाइड या यूजर मैनुअल आता है, ठीक है। तो वही इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैसे कैसे करना है। आगे चलते हैं प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। अब ये प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डिस्क्राइब्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर्स और वर्क फ्लो। ये एक तरीके का आपका फ्लो चार्ट के जैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक हम लोग को प्रोसेस डिस्क्राइब करने बोला जा रहा है कि कैसे एक रोबोटिक्स मॉडल को, ठीक है, बनाना है एकदम स्क्रैच लेवल से लेकर के कैसे एक AI पावर्ड रोबोट मॉडल को बनाना है। अब उसका एक फ्लो चार्ट आपको बताए मतलब लिखने दिए बोला, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। मतलब उसमें क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। पहले मान लीजिए कि कुछ मतलब फिगर आउट आपको करना पड़ेगा, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक पार्ट बनाना पड़ेगा, फिर आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें इंसर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको असेंबल करना पड़ेगा, चिप लगाने पड़ेगा, काफ़ी सारा प्रोसेस है। फिर आखिर जाकर के जब वो मैन्युफैक्चर हो जाएगा फिर आपको उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जाके काफ़ी उसमें एक्रेडिटेशन का बाद पूरा चीज़ जाके तैयार होती है। ये जो प्रोसेस है ना, तो एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस, फिर नेक्स्ट प्रोसेस, इसी को एक साथ लिखित तरीके से फॉर्मेट का नाम है प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूजर गाइड। मैंने इसका बारे आपको पहले ही बोला था। देखिए यूजर गाइड और इंस्ट्रक्शन मैनुअल दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। कभी इसको इंस्ट्रक्शन मैनुअल बोला जाता है, कभी इसको यूजर गाइड बोला जाता है, ठीक है ना।
तो ये भी क्या है कि ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन यूजिंग अ सिस्टम, सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट, ठीक है। अब चाहे ये कोई आप प्रोडक्ट का भी यूजर गाइड हो सकता है, कोई एसी खरीद रहे, टीवी खरीद रहे, फ्रिज खरीद रहे, लैपटॉप खरीद रहे, हर चीज़ का कोई यूजर गाइड मिलेगा, ठीक है। फिर मान लीजिए आप कोई सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई भी सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी आपको एक गाइड मिलता है कि कैसे इसको चलाना है, ठीक है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, इसको यूज़ कैसे करना है। कभी कभी वार्निंग्स भी दिया रहता है, डूज एंड डोंट्स दिया रहता है, तो वो सारा चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूज़र गाइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है, डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो कोई मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, अब रिसर्च में करके आपको पता क्या चला, ठीक है, मान लीजिए आप कोई एग्रीकल्चर बेसिस में रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो उस बेसिस में जो भी कुछ पता चलता है, जो भी कुछ फाइंडिंग्स, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है कि हाँ रिसर्च किया, अब ये चीज़ पता चली, ये है फाइंडिंग्स। अब उस फाइंडिंग्स को एक साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करने का एक लिखित तरीके से जो फॉर्मेट है वही है रिपोर्ट। अब ये रिसर्च फाइंडिंग का लिए भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए चल रहा है, प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा, ठीक है, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट दिया गया है। अब वो स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा, उसके लिए उस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी था, कितने लेबर फोर्स ज़रूरी थे, क्या क्या प्लानिंग करना ज़रूरी था, उस प्लानिंग के हिसाब से कितना दिन काम आगे बढ़ा है, क्या क्या दिक्कत हुआ है आगे बढ़ने का चक्कर में, ठीक है, उसको कैसे सल्टाया जाएगा, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, ये सारा चीज़ है ना, ये क्या है, ये आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस है, इसका भी रिपोर्ट बनता है। ये रिपोर्ट भी आपका टेक्निकल राइटिंग में आएगा, या फिर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। अब मान के चलिए कोई भी आपका सिस्टम है, या कोई भी आपका मशीन है, कोई भी आपका कोई हार्डवेयर का कोई चीज़ है, उसमें मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, या कोई आपका फंक्शन, कोई जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम नहीं कर रहा, गलत डिटेल्स दिखा रहा, गलत डेटा दिखा रहा। कभी कभी क्या होता है कि आजकल तो हर जगह में एग्जामिनेशन सेक्टर मानिए कि आपका रिजल्ट सेक्टर मानिए, कोई भी जगह एजुकेशन सेक्टर में बहुत भारी भरकम तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। कभी कभी आप देखिएगा कि रिजल्ट जब ऑटोमेटेड मतलब एआई निकालता है ना, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद रिजल्ट कंपाइल करके निकालता है, कभी कभी क्या होता है रिजल्ट में वो थोड़ा गड़बड़ी कर देता है, ठीक है। मान लीजिए जिसका ज़्यादा नंबर है, जिसका ज़्यादा रिजल्ट है, उसका रैंक आगे होना चाहिए, उसका पीछे कर देता है, और कम नंबर वाला का रैंक आगे कर देता है। ये क्यों होता है, ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से होता है, ग्लिचेस की वजह से होता है। तब उस पर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बैठता है कि क्या समस्या है, तो उसको भी यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग हेल्प करता है कि इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम को मैंने इस तरह से मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया, फिर आखिरी में सॉल्व हुआ कि नहीं, सॉल्व हुआ तो उसका गारंटी क्या है, कितना आगे प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हो गया, आगे क्या क्या चीज़ मतलब सिक्योरिटी लेना है ताकि फिर से गड़बड़ ना करे। तो ये पूरा चीज़ एक तरीके से चार्ट करने का जो तरीका है ना, ये आपका हो गया टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी आपका रिपोर्ट में आ जाएगा। तो बेसिकली रिपोर्ट है आपका कोई भी टेक्निकल चीज़, कोई भी टेक्निकल असिस्टेंट, कोई भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन, चाहे उसका पर्पस जो भी हो, वो आप स्टेप बाय स्टेप आसान सरल भाषा में क्लियरली लिख रहे हो, ठीक है, दैट इज रिपोर्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रपोजल्स। प्रपोजल्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स आउटलाइनिंग प्लान्स, प्रोजेक्ट्स और सॉल्यूशंस ऑफन सीकिंग अप्रूवल और फंडिंग। अच्छा, ये प्रपोजल आपका है, ये थोड़ा ना फाइनेंशियली रिलेटेड है। अब मान लीजिए जैसे रिसर्च प्रपोजल काफ़ी आप लोग सुने होंगे कि कोई जैसे बंदा रिसर्च कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ में हो, मेडिकल चीज़ में हो, साइंटिफिक में हो या लिटरेचर में ही हो, कोई भी फील्ड में वो रिसर्च कर रहा है, ठीक है ना। अब उसको क्या चाहिए, या तो उसको अप्रूवल चाहिए, मतलब रिसर्च करके उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको पीएचडी डिग्री मिलेगा, फिर आगे वो पोस्ट डॉक्टरेट कर सकेगा, या कोई भी चीज़ अपना हिसाब से एक्रेडिटेशन उसको मिलेगा, या फिर उसको पैसा चाहिए, ठीक है, फंडिंग चाहिए। तो इसके लिए क्या है ना कि रिसर्च, कोई भी जो रिसर्च करना चाह रहा हो तो उसके लिए उसको एक प्रपोजल जमा देना पड़ता है, ठीक है। या कोई भी चीज़ का प्रोजेक्ट पास कराना चाह रहे हैं, या आपका कोई प्लान है, या कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको प्रपोजल देना पड़ता है। मतलब एक आपको पूरा गाइडलाइन इन ब्रीफ बताना पड़ता है कि आप रिसर्च इसी टॉपिक में, या जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्लान है, वो आप इसी पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों चूज़ किए हैं, इससे क्या सुविधा होगा, बाकियों को क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, आप इसमें क्या यूनिकनेस लेके आ रहे हैं। तो सारा चीज़ डूज एंड डोंट्स, प्लस एंड माइनस, सारा चीज़ आपको इन ब्रीफ देना पड़ता है लिखित तौर से। फिर वो प्रपोजल का परिप्रेक्षित में डिसाइडेड होता है कि आपका जो रिसर्च है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका बिजनेस प्लान है, जो भी हो, वो ग्रांटेड होगा या नहीं, वो कंसिडर्ड होगा या नहीं। तो ये है प्रपोजल, ठीक है। फिर आता है वाइट पेपर। वाइट पेपर क्या होता है,
In-depth reports that explore a specific issue, technology or concept, often used in business and academia. तो ये वाइट पेपर, इसको हिंदी में श्वेत पत्र भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है कि कोई भी आपका टेक्निकल कोई इशू हो या कोई मतलब अलग से भी कोई अगर इशू हो, ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड में भी इसको यूज़ किया जाता है, एजुकेशनल या एकेडमिक फील्ड में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए है ना, जो इन डेप्थ रिपोर्ट मंगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस में है ना, आपका ऑडिट रिपोर्ट निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसे करोड़ों का मान लीजिए टर्नओवर है, ठीक है, तो कितना पैसा लोन में जा रहा, कितना पैसा अर्निंग हो रहा, कितना पैसा उसमें खर्चा हो रहा, टैक्स सही से जमा हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सारा इसका एक इन डेप्थ एनालिसिस, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, बहुत डिटेली एक एक चीज़ लेके पकड़ पकड़ के जो उसका एनालिटिकल रिपोर्ट बनाया जाता है, उसको कहा जाता है व्हाइट पेपर। ये व्हाइट पेपर को व्हाइट पेपर क्यों कहा जाता है? बिकॉज व्हाइट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, ओके, और ट्रांसपेरेंसी। तो कोई भी चीज़ का अगर आप व्हाइट पेपर बनाते हैं तो वो दर्शाता है कि यू आर बीइंग ट्रांसपेरेंट, ठीक है, आपको छुपा नहीं रहे, आप सब कुछ ऊपर ऊपर दिखा दे रहे कि जो भी है भैया यही सब है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का टेक्निकल राइटिंग है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ये डिटेलिंग का बात है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सिस्टम। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, या फिर कोई सिस्टम हो, उसका अगर आप उसका जो विशेषताएं हैं, उसका जो रिक्वायरमेंट्स है, उसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उसके बारे अगर अच्छा उसका फंक्शनैलिटी, कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो काम करता है, उसका बारे अगर आप कुछ डिटेल्स राइटिंग लिख रहे हैं तो ये होता है स्पेसिफिक। इसका मैं अब बहुत रियल लाइफ उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, अमेजोन से करते हैं ना, तो खास करके आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऐसे तो हर सामान में स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान को इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि उसको काफ़ी आपको हद तक समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल पकड़ लीजिए, लैपटॉप पकड़ लीजिए, टैब पकड़ लीजिए, हेडफोन पकड़ लीजिए, कोई भी चीज़ जाइए, वो प्रोडक्ट में आप क्लिक करके मोर अबाउट में क्लिक करके देखिएगा, एक टैब रहता है स्पेसिफिकेशंस। वो स्पेसिफिकेशंस में क्या लिखा हुआ रहता है कि उसका एमएफडी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, कौन सा कंपनी से किया है, क्या क्या पार्ट यूज़ किया गया है, डिटेल स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या क्या उसमें आएगा, हर चीज़ का बारे में वहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ रखा जाता है। यही है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर या एसओपी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मैं कहूँ अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सारा टेक्निकल राइटिंग्स में से मोस्ट रिक्वायर्ड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसओपी, ठीक है। अब एसओपी ये है क्या? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर कैरिंग आउट रूटीन टास्क और प्रोसेसेस। तो जनरली कोई भी रूटीन टास्क यानी ऐसा कोई टास्क जो आप डेली कर रहे हो, या कोई टास्क बहुत यूजुअल है, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोसेस, उसको कैरी आउट करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल्स में, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो सुपर होते हैं, सुपरिंटेंडेंट होता है या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो कभी कभी विजिट में आते हैं, ठीक है। तो जब वो विजिट में आते हैं तो वो सबसे पहले वहीं चेक करते हैं कि एसओपी फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब एसओपी क्या है कि हॉस्पिटल में सारा काम कैसे कैसे होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए डेली मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सारा चीज़ बढ़िया से क्लीनिंग हो रहा है कि नहीं, डिसइंफेक्ट किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है, सब जो हॉस्पिटल का स्टाफ से हो वो हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, पेशेंट के साथ व्यवहार ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, सब दवा आउटडेटेड तो नहीं है ना, सारा चीज़ बढ़िया से मौजूद है ना, फायर सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ है ना, ये मेंटेन करना पड़ता है, ये रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको डेली मान के चलना पड़ता है। मैंने सिर्फ ये हॉस्पिटल को उदाहरण दिया, कोई भी सिस्टम में या कोई भी एनवायरनमेंट में कुछ सेट्स ऑफ लॉज होते हैं, कुछ सेट्स ऑफ रूल्स होता है जो आपको पालन करके चलना पड़ता है, दैट टू ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसओपी, कि कोई एसओपी से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट का या कोई भी सिस्टम का मतलब उसको आइडियली उसको ऑर्गेनाइज करने का या आइडियली उसको ऑपरेट करने का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, ओके। अब आते हैं हम लोग टेक्निकल आर्टिकल्स में। टेक्निकल आर्टिकल क्या होता है? पीसेस दैट डिस्कस टेक्निकल टॉपिक्स फॉर अ ब्रॉडर ऑडियंस, ऑफन फाउंड इन मैगजीन्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी का बारे लिखा गया आर्टिकल, बस इतना सा है, ठीक है। ये कोई मैगजीन में भी छप सकता है, बुक में भी छप सकता है, राइटिंग में भी छप सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छप सकता है, वेबसाइट में, कहीं पे भी आपको दिख जाए, चाहे ऑफलाइन राइटिंग हो चाहे ऑनलाइन राइटिंग हो, बट देयर शुड बी
राइटिंग अ पीस ऑफ राइटिंग विच इज रिलेटेड टू टेक्निकलिटीज टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई टेक्निकल गैजेट का, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में कुछ रिव्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, या उसका टेक्निकलिटीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि एक जो मान लीजिए लैपटॉप है, तो एक लैपटॉप, अब अच्छा लैपटॉप खरीदने के लिए क्या क्या चीज़ उसमें फोकस करना चाहिए, इंटरनल क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें अच्छा होना चाहिए, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ये सब के बारे अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो भी कहलाएगा एक टेक्निकल आर्टिकल। ठीक है, अब आते हैं ट्रेनिंग मटेरियल। ट्रेनिंग मटेरियल क्या है? डेवलप्स कंटेंट फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और कोर्सेज। ठीक है, तो कोई भी तरीके का ट्रेनिंग हो, चाहे वो वर्कशॉप हो, ठीक है, या फिर आपका वो नॉर्मल कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या कोई कोर्स हो, ठीक है, वो किसी भी तरीके का ट्रेनिंग, ठीक है, ये एजुकेशनल ट्रेनिंग भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको कोई स्किल ट्रेनिंग भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो सकता है, टैली सिखाना हो सकता है, ठीक है, फिर आपका एम्ब्रॉयडरी सीखने का हो सकता है, ब्यूटिशियन कोर्स होता है, कोई भी तरीके का स्किल लर्निंग हो या नॉलेज लर्निंग हो, ठीक है ना, उसका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का जो कंटेंट है, ठीक है ना, कि ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, इसका भी तो एक लिखित तौर होता है ना। आप लोग देखेंगे, ये वो लोग ज़्यादा बेटर रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने कभी कोई आपका इंटर्नशिप्स या कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड किया हो। मान लीजिए कि किसी को कोई ऑनलाइन जॉब मिल रहा है या प्राइवेट जॉब मिल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में ही ये ज़्यादातर होता है। ऑनलाइन जॉब्स में देखिएगा, आपका जब सिलेक्शन होगा तो एक ट्रेनिंग आपको पहले दिया जाता है, ऑनलाइन में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जनरली कोई जूम कॉल या वीडियो कॉल में होगा तो वहाँ पे एक पीपीटी आपको दर्शाया जाता है, वो पीपीटी चला चला के जो भी ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर होते हैं ऑनलाइन, वो आपको समझाते हैं। तो वहीं जो पीपीटी में जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग मटेरियल। ठीक है ना, कि ऐसा एक कंटेंट, मतलब ट्रेनिंग के बारे ही आपका सब कुछ वहाँ लिखा हुआ कि मान लीजिए मैं आपको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका ऑनलाइन ट्यूटरिंग में आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, अब जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो क्या होगा कि उसमें बताया जाएगा, जो कंपनी में आपका सिलेक्शन है पहले कंपनी के बारे में थोड़ा बताया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग में आपको क्या क्या फॉलो करना है, आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन होगा, ठीक है, कंपनी क्या क्या गाइडलाइंस देता है, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स के बीच में आपको पढ़ सकता है, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो पाई बाय पाई एवरी डिटेल्स जो लिखित फॉर्मेट में जो होता है, ठीक है, वही है ट्रेनिंग मटेरियल। ठीक है, अब आखिरी जो है वो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, और बिजनेस यानी तो आपको पता ही है ट्रेडिंग। ठीक है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है कि ईमेल्स, मेमोज एंड अदर रिटन कम्युनिकेशन विद इन अ प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो या कोई भी बिजनेस हो या कोई भी ट्रेडिंग हो, कोई भी फाइनेंशियल एक्सचेंज हो, इस सब में जो कॉरेस्पॉन्डेंस या जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज होता है, चाहे वो ईमेल हो सकता है, मान लीजिए एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस का ईमेल हो सकता है, एक इंडिविजुअल नॉर्मल एक कस्टमर के साथ एक सेलर का कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई पब्लिक सेक्टर के साथ कोई प्राइवेट सेक्टर का कांटेक्ट हो सकता है। तो कोई भी तरीके का बिजनेस हो, कोई भी तरीके की ट्रेडिंग हो जिसमें एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन दूसरा व्यक्ति या दूसरा इंस्टीट्यूशन के साथ कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सचेंज में जुड़ रहा है, ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एक्सचेंज, बिजनेस, कोई भी फॉर्मेट में जुड़ रहा है, तो कोई ना कोई इसमें कम्युनिकेशन तो रहना चाहिए ना। तो वो कम्युनिकेशन चाहे ईमेल्स का फॉर्म में हो, चाहे मेमोस का फॉर्म में हो, या कोई रिटन नोटिस का फॉर्म में भी हो, ये सब कहलाता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इसको टेक्निकल राइटिंग में क्यों लाया गया? ये तो नॉर्मल राइटिंग में भी आ सकता है। नहीं जी, टेक्निकल राइटिंग में इसको लाने का कारण है कि आप नॉर्मल कोई भी राइटिंग, नॉर्मल आपका पर्सनल कम्युनिकेशन हो, आप मान लीजिए आपका दोस्त को चिट्ठी लिख रहे हैं, ठीक है, या आप कोई अपना फैमिली मेंबर को कुछ कर रहे हैं, या आप अपना हेडमास्टर को कुछ एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये सब अलग हो गया। लेकिन अगर जैसे ही आप बिजनेस में आ जाते हैं ना, तो काफ़ी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है, आपको कुछ सर्टेन रूल्स मान के चलना पड़ता है, आपको कुछ कैजुअली वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल टोन अपनाना पड़ता है, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है राइटिंग का, ठीक है, आपको कुछ कुछ प्रोसीड्योर मान के चलना पड़ता है। तो इसीलिए इसको भी टेक्निकल राइटिंग का गिरफ्त में लाया गया है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिकॉज इट इज प्रोफेशनल नॉट पर्सनल। ठीक है, तो ये हो गया जितना सारा फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही यही पेपर पे हर डिटेल्स हम लोग बहुत जल्दी एक एक करके लाएंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, और टेक्निकल राइटिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा वीडियो है, एक एक करके उसमें देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइज, स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोस आर कमिंग अप।